अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम देखेंगे किस तरह से हम वेबलॉनिक्स के रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं और पूरा प्रोसेस देखेंगे किस तरह से प्रोडक्ट को डिटेल में ऐड करना है, सप्लायर से लेके कस्टमर तक सारी चीज़ें। सो देखते हैं, लेट्स गो टू द स्क्रीन। तो सबसे पहले हम जाके सप्लायर को ऐड करेंगे। मास्टर एंट्री में जाके सप्लायर पे क्लिक करेंगे और एक सप्लायर को क्रिएट कर लेंगे। सप्लायर का नाम लिखेंगे इधर, लेट्स सपोज जन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स। एड्रेस इसका डाल देंगे रावलपिंडी, लेट्स सपोज ABC करके। स्टेट पाकिस्तान और कांटेक्ट नंबर इसका 123456। अब ओपनिंग बैलेंस अगर हमारे पास हमने उसको कोई पैसे देने हैं वो कर सकते हैं, अगर लेने हैं तो DR करके इधर हम उसको कर सकते हैं। अभी हमारे पास कोई अमाउंट देनी लेनी नहीं है, इसलिए हम इसको 0 पे रख के सेव कर लेंगे। कांटेक्ट नंबर पे इशू आ रहा है क्योंकि कंप्लीट नहीं है, सो ये सेव हो गया। अब हम एक कस्टमर भी ऐड करेंगे, या उससे पहले हम ये करते हैं कि परचेज एंट्री के थ्रू प्रोडक्ट को ऐड कर लेते हैं। अब हम परचेज डैशबोर्ड पे जाएंगे और सप्लायर को इधर से सिलेक्ट सप्लायर करेंगे। अगर आपने सप्लायर ऐड नहीं किया हुआ तो आप इधर से ऐड अ न्यू सप्लायर पे क्लिक करके भी सप्लायर को ऐड कर सकते हैं। सो हमने इन केस राइट नाउ अभी कर लिया है, तो सिलेक्ट सप्लायर पे जाके इस सप्लायर को सिलेक्ट कर लेंगे। इनवॉइस नंबर जो आपको आपका डीलर या होलसेलर देता है उसको कहते हैं, उसको हम इधर 1 2 3 4 कुछ लिख लेंगे और अब हम उससे परचेज करेंगे। अब लेट्स सपोज आपके पास ऑलरेडी कोई चीज़ आपने बाई किया। लेट्स सपोज हमारे पास ऑलरेडी टफ बल्ब सॉफ्टवेयर में पड़े हुए हैं, हम टफ के बल्ब को ऐड कर लेंगे इधर, और इसमें परचेज एंट्री में हमारे पास 54 ये हमारे पास आ रहा है, 54 क्वांटिटी हमारे पास पड़ी हुई है। तो इस 54 की क्वांटिटी को जो हम अगर ज़्यादा करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज अभी हमने इससे 12 पीसेस बाय किए, तो वो हमारे पास आ जाएगा। हमने लास्ट टाइम किसी और होलसेलर से या किसी और डीलर से 130 के हिसाब से बाय किया था। ये दो होलसेलर आगे इस पर क्लिक करेंगे आप, एक उस्मान और दूसरा जाहिद इलेक्ट्रिक स्टोर। इनसे हमने 130 के हिसाब से किया था, तो ये अगर 130 दे रहा है तो वेल एंड गुड। अगर इससे कम दे रहा है फिर भी अच्छा, ज़्यादा दे रहा है फिर आप उससे बात कर सकते हैं, लास्ट टाइम मैंने इतने में बाय किया था। ये आप एक की प्राइस डालेंगे, इधर टोटल आपका आ जाएगा, जितनी भी आपने बाय किए होंगे वो आ जाएगा। फर्दर डिटेल अगर आपने डालनी हो किसी चीज़ की आप इधर से डाल सकते हैं। सिंपली इसको ऐड टू कार्ट वाला जो बटन है राइट साइड पे, इस पे क्लिक कर लेंगे और ये आ जाएगा। अब लेट्स सपोज हमारे पास ये चीज़ तो हमारे पास थी, बट अब हमने न्यू प्रोडक्ट ऐड करना है जो हमारे पास ऑलरेडी सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद नहीं है। उसको किस तरह करेंगे? ये सिंपली न्यू प्रोडक्ट पे जाके इधर प्रोडक्ट का नाम कोई टाइप कर लेंगे। लेट्स सपोज हम टफ का बल्ब भी कर लेते हैं, या कोई टॉर्च कर लेते हैं, या समथिंग एल्स, यही टफ का बल्ब कर लेते हैं और 50 वाट का कर लेते हैं। अब सब कैटेगरी में जाके हम इसकी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की। उसके बाद परचेज प्राइस हम इसमें डाल देंगे। लेट्स सपोज हमें 250 का मिल रहा है, टैक्स 0 करके। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास लेट्स सपोज हमने लिया 12 पीसेस लिए, उससे बारकोड 1029 हो गया। अगर उसका ऊपर वाला कर दिया आपने बारकोड तो आप स्कैन कर सकते हैं अपने उसमें। अब इसके ऊपर जो लेट्स सपोज MRP लगी हुई है उसकी प्राइस है 300 रुपीज़। रिटेल सेल प्राइस आप उसको बेच रहे भी 300 में, और होलसेल प्राइस उसकी है लेट्स सपोज 280 कर लेते हैं। सिंपली इंसर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे इस पे और सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई। टफ के बल्ब 50 वाट 12 पीस हमने लिए और 12 के बल्ब 12 वाट हमने ये लिए। अब हमारे पास पहले जो टफ के 12 वाट के बल्ब थे 54 थे, तो इसको हम करने के बाद देखते हैं कि क्या इसमें चेंज आया है। सो अभी अगर हमने लेट्स सपोज आप उधार ले रहे हैं उस होलसेलर से तो आप क्रेडिट पे करेंगे। अगर आप कैश पे कर रहे हैं कैश, और बैंक से कर रहे हैं तो बैंक से करेंगे तो आपके अगर कोई बैंक अकाउंट ऐड है तो आप इधर से सिंपली बैंक अकाउंट ऐड देख सकते हैं। सो इधर से हम कैश पे जाएंगे, कैश पे जाके हम टोटल अमाउंट जो उसको पे करनी है वो लिखेंगे जो हमने पे कर दी। लेट्स सपोज हमने सारी अमाउंट पे कर दी है,
सिंपली सेव पे क्लिक करेंगे और सक्सेसफुली सेव्ड हो गया। आप जो आपकी ओल्ड परचेजेस हैं वो भी आप देख सकते हैं, व्यू ओल्ड परचेज, इधर जो बटन है उस पर जाके आप ये देख सकते हैं कि आज की डेट में हमने क्या परचेज किया। ये क्लिक करेंगे आपके पास लिस्ट आ जाएगी, सारी डिटेल। आप इसे अपडेट भी कर सकते हैं और जो भी आप डिलीट करना चाहते हैं डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसको अब इसकी सबसे पहले जाके रिकॉर्ड्स में स्टॉक इन हैंड में जाके हम इसका स्टॉक देखते हैं। ओ स्टॉक एंट्री, स्टॉक इन हैंड में जाएंगे, सॉरी, स्टॉक इन हैंड, इसमें जाके शो ऑल प्रोडक्ट करेंगे। अगर आपने शो ऑल नहीं करना तो आप इधर से सर्च करके नाम भी देख सकते हैं। अभी हमारे पास टफ का बल्ब आ गया 12 वॉट का, और इसकी क्वांटिटी हम देखेंगे कि कितनी हमारे पास क्वांटिटी बची है। सो मिनिमम स्टॉक और लेट्स सी क्वांटिटी, ये देंगे 66। पहले 54 थे हमारे पास और अभी 66 पीसीस हो गए। और इसी तरह ये 12 पीसीस हैं जो 50 वॉट का हमने बल्ब बाय किया। अब लेट्स सपोज हम कोई चीज़ बेचते हैं किसी को, अब कस्टमर को ऐड करते हैं इधर फुल डिटेल में, या सेल पैनल से भी जाके आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम सेल पैनल में जाते हैं और किसी कस्टमर को ऐड करते हैं। अगर आपके पास कस्टमर की फुल डिटेल है तो आप इधर से कर सकते हैं, फुल डिटेल फुल फिल करके। अगर नहीं है तो आप इधर से सिंपली इस जगह पे कस्टमर का नाम लिखेंगे, लेट्स सपोज उस्मान, कॉन्टैक्ट नंबर लेट्स सपोज ये डाल दिया हमने और नाम उसका उस्मान। सेव पे क्लिक किया, कस्टमर डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली। अब ये कस्टमर ऐड हो गया आपके पास। अब इधर हमने लेट्स सपोज बेचना है 1026 बार कोड था, नहीं 10, अभी जो हमने प्रोडक्ट ऐड किया उसका बार कोड था 1029, ये आ गया, ये टफ का बल्ब आ गया। दूसरा टफ का बल्ब करना प्रोडक्ट सर्च से भी कर सकते हैं, टफ लिखेंगे 12 वॉट वाला बल्ब आ गया। ये आपको क्वांटिटी और हर चीज़ दिखा रहा है, रिटेल सेल प्राइस, होलसेल प्राइस, एमआरपी इसकी कितनी है, सारी चीज़ें आपको इधर दिखा देता है। आप सिंपली इंटर प्रेस करेंगे। अब हमने 3 डिफरेंट बायर से बाय किया। अब आपने जो भी बाय करना है, लेट्स सपोज एक बायर से आपने बाय किया, उसकी आपने परचेज प्राइस उसने आपको 125 लगाई, एक ने 130, एक ने 140। तो आप इस तरह भी आपके पास ऑप्शन आएगा, आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा वाला आप बेचना चाह रहे हैं और आप इससे देख सकते हैं। अगर आप ये पैरामीटर हटाना चाह रहे हैं, तीनों जो शो हो रहे हैं ऊपर प्रोडक्ट पैरामीटर, ये भी आप हटा सकते हैं। सो किसी पे भी हम क्लिक करके इंटर प्रेस कर देंगे और फिर इंटर प्रेस करेंगे, ये ऊपर क्वांटिटी भी दिखा रहा है कि 66 हमारे पास पीसीस पड़े हुए हैं। सो हमने अभी टफ 50 वॉट वाला एक बल्ब और टफ का बल्ब 12 वॉट वाला एक सेल किया। अब इसको हम सिंपली पे क्लिक करेंगे। अगर कैश कस्टमर है कैश पे करेंगे और क्रेडिट कस्टमर है उधार वाला तो क्रेडिट पे करेंगे। अभी हम लेट्स सपोज कैश पे कर रहे हैं, कैश पे किया और ये ड्रॉर इधर ओपन हो जाएगा। उसके बाद यस पे क्लिक किया आपने तो सिंपली आपके पास एक प्रिंटेड बिल आ जाएगा। ये आपके पास एक प्रिंटेड बिल आ गया। अब इसमें सारी कस्टमर का नाम, कस्टमर का फ़ोन नंबर, आपकी इनवॉइस नंबर, डेट टाइम, एवरीथिंग आपके पास आ जाएगी। टोटल बिल, अगर डिस्काउंट दिया वो इधर आ जाएगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इधर आ जाएगी, आपकी बैंक डिटेल्स आ जाएंगी, सारा कुछ इधर आ जाएगा आपका। तो इसको सिंपली कैंसिल करेंगे और अब हम जाके देखते हैं रिकॉर्ड्स में कि हमारे पास स्टॉक इन हैंड में ये चीज़ कितनी रह गई है। सिंपली इस पे ऑल शो ऑल प्रोडक्ट पे भी कर सकते हैं। इधर से मैं करके दिखाता हूँ, प्रोडक्ट का नेम सर्च करते हैं, इधर टफ लिखते हैं, ये दोनों टफ के बल्ब आ गए। अब पहले हमारे पास देखें अवेलेबल क्वांटिटी में 66 पीसेस थे 12 वॉट के, और एक हमने अभी सेल कर दिया तो 65 बच के, और टफ का 50 वाला ये देख सकते हैं आप 11 बच के। ठीक, अब आपने इसकी रिपोर्ट्स देखनी है, अगर के आपकी सेल्स की रिपोर्ट आज की, तो आप सिंपली इस पे जाएंगे और आज की अगर आपने लेट्स सपोज सिर्फ आज की सेल देखनी है तो इधर आज के हम डेट डालेंगे 4/8 और सिंपली रिपोर्ट 1 में जाएंगे। 4-5 किस्म की आपके पास रिपोर्ट्स आती हैं। इसमें सिर्फ आपको ग्रैंड टोटल बताएगा कि इतनी ग्रैंड टोटल सेल हुई आपकी, इतनी टोटल पेड अमाउंट थी और आपने उधार वाला किसी को उधार कस्टमर को कुछ दिया या नहीं दिया।
दूसरी जो सेल रिपोर्ट आएगी, सेल्स रिपोर्ट 2, समरी रिपोर्ट 2, इसमें आपके पास डिटेल्ड में आएगी कैटेगरी वाइज की, सब कैटेगरी में। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के आपने प्रोडक्ट बेची हैं 100% और ये इसकी क्वांटिटी थी और ये इतने में बिकी है और ये सारी चीज़ें। उसके बाद अगर आपने देखनी है प्रॉफिट वाली, तो डिटेल थर्ड वाली में आ जाएगी। इसमें मार्जिन दिखाएगा आपको कि आपको 70 रुपीज़ बचे हैं 450 की सेल पे और टोटल पेड 450 हुआ, उधार आपने बैलेंस आपके पास इधर कोई भी नहीं है। उसके बाद हम तीसरी डिटेल रिपोर्ट देखते हैं, तो इसमें आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी, कस्टमर का नाम, कस्टमर वाइज, इस तरह आपके पास डिटेल आ जाएगी कि इस कस्टमर ने क्या क्या चीज़ें ली और कितना इसका बिल बना फुल डिटेल में। और नेट सेल आपने अगर डे एंड पे देखनी होती है, लेट्स सपोज कि आपकी टोटल सेल कितनी हुई है, आप शॉप पे नहीं, आपका एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो वो आपको नेट सेल इस तरह व्हाट्सएप भी कर सकता है और प्रिंट करके आपको दुकान पे अगर आप रिकॉर्ड रखना चाह रहे हैं तो वो भी आप रख सकते हैं इस तरह। उसके बाद आप सर्च बाय कस्टमर के नाम से भी देख सकते हैं। लेट्स सपोज उस्मान के हम देखते हैं तो इसने कितना लाइफ टाइम कितना हमें बिजनेस दिया है वो भी देख सकते हैं। उसके बाद टर्मिनल आईडी, लेट्स सपोज उसके हिसाब से देखना चाह रहे हैं कि कौन सी टर्मिनल आपके शॉप बहुत बड़ी है और उस पर 2-3 काउंटर हैं, तो उस पर किसने सबसे ज़्यादा सेल की वो भी देख सकते हैं। ऑपरेटर के हिसाब से भी देख सकते हैं कौन से सेल्समैन ने किस तरह सेल की। उसके बाद टैक्स टाइप के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो ये इसकी रिपोर्ट्स की डिटेल्स थी। उसके बाद अब नया सेल्स पैनल भी दिखा देता हूँ मैं आपको। इसमें न्यू सेल्स पैनल में आपके पास कैटेगरीज आ जाती हैं इस जगह पे। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की आ गई, ये इमेज के साथ आती हैं। अभी इसकी हमने इमेज अपलोड नहीं की हुई। इसकी इमेज अपलोड करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है कि इसको कैंसिल करके यूटिलिटीज़ में जाना है और इमेज अपडेट पे आ जाना है। इधर शो ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है, इसको मार्क करके और बल्क इमेज अपडेट पे क्लिक कर लेना है। अब ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे बल्क इमेज अपडेट पे, तो ये ऑटोमेटिकली ये देखें प्रोडक्ट इमेज अपडेट करना शुरू कर देगा। इन पे ऑलरेडी हमारी इमेज लगी थी इसलिए नहीं हुई। अब इस पे देखना आप, ये जैसे ही एंड करता है तो उसके बाद प्रोडक्ट की इमेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगी। ये सक्सेसफुली आपके पास प्रोडक्ट की इमेजेस आ गई हैं। अब लेट्स सपोज हमने देखना है न्यू सेल्स पैनल में, तो न्यू सेल्स पैनल ओपन करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स पे देखें पहले हमारे पास कोई इमेज नहीं थी, अब 12 वाट की भी इमेज आ गई और 50 वाट वाले की भी आ गई। अब इसमें भी सारी चीज़ें आ गई, लिक्विड में भी आ गई DO 3000 सॉरी। उसके बाद रेंज रोवर वाला, और इसमें कोई प्रोडक्ट हमने ऐड नहीं किया स्पेयर पार्ट और निशान में। अब इसमें अगर सिंपली आपने कोई चीज़ सेल करनी है तो इसको सिंपली वन क्लिक करेंगे, इसको इंटर प्रेस करेंगे, इसको भी सेलेक्ट करेंगे, इसको भी इंटर प्रेस करेंगे और पे बटन पे जाके सिंपली कैश पे क्लिक करेंगे और ये सेल हो जाएगी। आपने प्रिंट करनी है प्रिंट कर सकते हैं, इनवॉइस नहीं करनी नहीं कर सकते। तो इस तरह ये आप इससे सेकंड उससे सेल्स पैनल से भी आप सेल कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे मास्टर एंट्री में जो भी सारे प्रोडक्ट हैं वो किस तरह से ये काम करती हैं सारी चीज़ें। उसके बाद 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन में, सर्विसेज में, यूटिलिटीज़, इन्वेंट्री, सारी चीज़ें, बैंकिंग, आप किस तरह बैंकिंग अपनी मैनेजमेंट कर सकते हैं, पेरोल एम्प्लॉयज़ की किस तरह मैनेजमेंट कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स, सारी डिटेल्स हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू।